एक मिनट, एक जरूरी सूचना है। तुलसीवन आश्रम में 34 नंबर में जो भी कोई भक्त लोग ठहरे हैं उसमें एक छोटा सा बच्चा बंद है। अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं है, शीघ्र ही दौड़ करके जाइए। आश्रम के 34 नंबर रूम में कोई बालक बंद है। जो भी कोई ठहरे हुए हैं शीघ्र ही आश्रम पहुंच जाए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। पंचोली जी, यदि कोई ना पहुंचे तो ताला तोड़ देना, जाइए फटाफट। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहो गुरुदेव की नाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। बोली निकुंज विहारी सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भारत माता की पावन भूमि श्री धाम वृंदावन, चिन्मय धाम वृंदावन, आनंद धाम वृंदावन, रसिकों का धाम वृंदावन, श्री बिहारी जी का धाम वृंदावन और आह्लादनी शक्ति मां राधा का धाम वृंदावन, माता यमुना का पावन पुलिन। इतना बढ़िया माइक चल रहा था, पूरी ऑपरेटर गिरी इसी पे दिखा लेना, चल नहीं पाए ढंग से। माता यमुना के पावन तट पर
श्री तुलसी परिवार विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट तुलसी वनाश्रम की पावन तत्वाधानता सभी भक्तों की कर्मठता के वृक्ष के नीचे आयोजित ये विशाल आयोजन श्रीमद्भागवत महायज्ञ का, जिसकी दिव्य धारा में अवगाहित होने के लिए पधारे हुए देश के कोने कोने से चलकर के आए हुए प्रभु प्रेमीजन, आज भागवत पूजन करने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, श्री प्रहलाद जी चौक से, अंजू चौक से इंदौर, प्रकाश जी भैया उज्जैन, रमेश बटेरे वर्तमान विधायक लांजी क्षेत्र वालाघाट, श्री सुरेश जी कालड़ा, श्रीमती स्नेह कालड़ा पलवल, अजय भगत रायपुर, भैया प्रवीण अग्रवाल लांजी, सोम प्रकाश जी जिंदल चिका, नरेश जी जिंदल चिका और श्री राजेश जी अग्रवाल लांजी, भैया नरेश चौक से मंडला। कथा के मुख्य यजमान के रूप में माता राजरानी गर्ग, उनके सुपुत्र भैया रविकांत गर्ग, श्रीमती नीलम गर्ग, भैया नीरज गर्ग, श्रीमती सुषमा गर्ग, परमात्मा के महानिमंत्रण पर चल करके आए हुए आप सभी और विशाल आयोजन की भावी कर्मठता में और पूरी व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं। एक एक करके सबका नाम लूंगा। अभी मेरे पास में 2 दिन है, कल का और परसों का। कोई लाखों रुपए का डोनेशन आयोजन में दे दे, बढ़िया है। आज मैं प्रातः बोल भी रहा था, मेरे पास कोई मशीन नहीं नोट छापने की। ये पूरा आयोजन आप सबका है और आपकी उदारता के ही द्वारा ये महानता की तरफ जा रहा है। लेकिन ये व्यास गादी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेगी, जो दिन रात अपने तन से और मन से और धन से तो आप लगे ही हैं, पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं। व्यास गादी से उनका बहुत बहुत मान है, उनका बहुत बहुत सम्मान। इतने बड़े आयोजन किसी एक व्यक्ति के विशेषता की बात नहीं होती है। आज पूरे क्षेत्र की गली गली में आवाज है, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी भव्यता, बहुत अच्छा लग रहा है, उत्साह है, सब उत्साहित है, सबको बढ़िया, सबको अच्छा लग रहा है और होना भी चाहिए। लोग बहुत ज्यादा हैं और यहां से यदि मैं सबका नाम लेना शुरू करूं तो शायद 7 दिन में वो नाम भी पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन मेरा हृदय सबको याद करता है, सबको स्मरणित करता है। कोई ये ना सोच ले कि महाराज श्री जी जब हमारे यहां पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि महाराज श्री जी सिर्फ हमारे ही हमारे हैं और यहां मिलने का मौका भी नहीं मिलता। हम तुम्हारे ही तुम्हारे हैं, इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बात नहीं है। व्यवस्थाएं इतनी हैं, समय नहीं मिल पाता। रात को 12 बजे सोना और प्रभात में 2:30 बजे बिस्तर छोड़ देना, ये रोज का रूटीन बना हुआ है। आज तो कोई काम ही नहीं हो पाया। देखिए मैं कितनी जोर से भाग करके आ रहा था, तब हनुमान जी के मंदिर में धूप लगाई, सुबह ही श्री होरी हनुमान जी मंदिर में पधारता हूं, समय ही नहीं मिल पाया। तो मेरा हृदय आप सबका बहुत बहुत आह्वान करता है, बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। आइए कथा की तरफ हम चलते हैं। यहां श्रीमद् भागवत के माध्यम से आप भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चिंतन श्रवण कर रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। भगवान ने मटकी फोड़ फोड़ करके मक्खन खाया। जब 7वें दिन जब इस व्यास गादी से मैं नीचे उतरता हूं तो भगवान कृष्ण को कहता हूं, गोविंद कभी कृपा करना, एक बार मेरी मटकी भी फोड़ करके, जो मेरी मटकी में मक्खन रखा हुआ है,
जरा उस मटकी के मक्खन का भी स्वाद चख लेना। स्वाद चखेगा तू और आनंद मुझे आएगा, मैं समझूंगा मेरा आत्म कल्याण हुआ है। वो मक्खन कोई और नहीं है, प्रेम का मक्खन है। ठाकुर जी को नित्य प्रेम के पकवानों का भोग लगाइए। सवरी के पास 56 भोग नहीं है, वो तो बेर रख दिए हैं सामने, वहां वेरों की वैल्यू नहीं है। माता सबरी के वेरों की वैल्यू है, वो माता सबरी के प्रेम की वैल्यू है। वहां के छिलकों की वैल्यू नहीं, वहां माता विदुरानी के जीवन में जो स्नेह है, जो प्रेम है। कई बार बोलता हूं कि ईश्वर से सर्वोपरि ना तो कोई हुआ है और ना हो रहा है, ना होने वाला है। जिस ब्रज की एक स्त्री सुखिया मालिनी, जिसको कोई नजर भर के नहीं देखता, भगवान माँ 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 कह करके उसके पास पहुंच गए हैं। कई बार कहता हूं दुनिया में जिसका कोई नहीं होता, उसके मेरे आराध्य प्रभु परमात्मा होता है। कल आपने सुना है कथा के माध्यम से, और आज देखिए एक अघासुर नाम का निशाचर भेज दिया गया है। अब यहां से कथा श्री वृंदावन की शुरू होती है। अभी तक कथा गोकुल की थी, यहां से श्री वृंदावन का चरित्र है। और भागवत में वृंदावन और रामायण में जब आरंभ चित्रकूट का हो जाए तो फिर उस कथा का कहना क्या है। जीवन निकल जाए, श्री वृंदावन की व्याख्या पूरी नहीं हो सकती। वृंदावन ठाकुर जी का घर है। उन लोगों के ऊपर बहुत माता राधा रानी की कृपा है जो इस श्री धाम में चल करके आए हैं। मां राधा की कृपा के बिना जीव इस वृंदावन की माटी पर नहीं आ सकता। आप नित्य परिक्रमा लगाते हो तो आपको एहसास होता होगा, यहाँ का हर पत्ता बोलता है श्री राधे, बिजली का खम्मा भी यही बोलता है श्री राधे, टेलीफोन का रिसीवर भी श्री राधे बोलता है। यहाँ तो दूधिया की टंकी और रिक्शे वाले की घंटी भी श्री राधे बोलती है। यहाँ राधे राधे के अलावा कुछ है ही नहीं। यहाँ का हर ब्रजवासी प्रातः बासे मुंह से बोलता है, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे करदास, जन्म जन्म मोही दीजियो। हे मां कृपा कर देना, देना चाहते हो तो स्वर्ग अपवर्ग करके लेकर के करेंगे क्या? तुम जानते नहीं हम वृंदावन वासी हैं। यहाँ के वासियों को तेरा धाम नहीं, यहाँ के वासियों को तेरा वृंदावन चाहिए, तेरी पावन भूमि चाहिए। ये रसकों की रस भरी भूमि है श्री वृंदावन। ऊपर से इस समय काम चल रहा है, टूटी फूटी नजर आ रही है, लेकिन इसके अंदर अध्यात्म कथा है। अध्यात्म का बहुत बड़ा जोर है इस माटी में। इस माटी में खिंचाव है, इस माटी में आकर्षण है, इस माटी में एक चुंबकत्व है। इस माटी में यहाँ की रज में बड़ा प्रभाव है। यहाँ की माटी से बच करके मत चलना कि कपड़े गंदे हो गए, मिट्टी धूल लग गई। एक बार मुक्ति ने भगवान को कहा, मैं तो दुनिया की मुक्ति करती हूं, लेकिन मेरी मुक्ति कौन करेगा? मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। तब कन्हैया ने कहा, पड़ी रहो जा गैल में। गैल जानते हो? रास्ता। पड़ी रहो जा गैल में, साधु संत कड़ जाए, और ओड़े ओड़े रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। संतों के चरणों की रज है मुक्ति, जब तेरे माथे के ऊपर लगेगी तो तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। ऐसी श्री वृंदावन की गाथा यहां से आरंभ हो रही है। बकासुर नाम का दैत्य भेजा, प्रभु ने इसका उद्धार किया। पांचों भाई पास में बैठे हुए हैं। कहा है कि कंस बहुत राक्षसों को भेजता है, स्थान छोड़ दिया जाए तो अच्छा है। पांच भाई आपस में विचार कर रहे हैं। भाई भाई आपस में बैठ करके मंत्रणा करे, एक बहुत बड़ी मुसीबत छोटी हो जाती है, समाधान उसका निकलता है। भाई भाई कई बार मैं बोला, छोटे ने जवाब दिया कि रहने लायक कोई स्थान है वो श्री वृंदावन है। कभी छोटों की भी बात मान लीजिए, कभी छोटे भी बहुत बढ़िया बात कह देते हैं, बहुत अच्छी बात कह देते हैं। ये नहीं कि हम बड़े हैं तो हम किसी की ना माने। कभी गुरु को शिष्य की भी बात मान लेनी चाहिए, कभी पिता को पुत्र की भी बात मान लेनी चाहिए, कभी छोटे भैया को, कभी बड़े भैया को छोटे भाई की भी बात मान लेनी चाहिए।
छोटे भाई उपनंद ने कहा, रहने लायक यदि कोई जगह है, वनम वृंदावनम नामः पसभ्यम नव कानन, रहने लायक स्थान है वृंदावन, क्योंकि वो रसों की माटी है, संतों की माटी, पूज्य महात्माओं की माटी है, इसलिए श्री वृंदावन है। भगवान श्री वृंदावन चल करके आए हैं। अघासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। कथा बहुत लंबी है। अघासुर कौन है? अघेसु पापेसु रमते। अघासुर संस्कृत भाषा में अघ कहते हैं प्राणों को, अघ कहते हैं पापों को, असु कहते हैं प्राणों को, र कहते हैं रमण करने को। जिन लोगों के प्राण पाप में रमण कर चुके हैं, समाज के ऐसे लोगों को अघासुर के नाम से जाना जाता है। अघासुर बनकर के जीना नहीं है, हमें वसुदेव और नंद बनकर के जीना है। जिनके अंदर कोई दोष नहीं है वो नंद है, दोषों से भरा पड़ा है अघासुर है। वो मत खाइए जिससे जीवन खराब हो गए, वो मत बोलिए, वो मत देखिए, वो मत सुनिए, वो मत कहिए जिससे जीवन भ्रष्ट हो, जिससे जीवन बिगड़े, जिसके क्रियाकलाप सुंदर क्रियाकलाप खत्म है। समाज में ऐसे लोगों को अघासुर के नाम से जाना जाता है। मेरे परमात्मा के द्वारा इस निशाचर का उद्धार हुआ और तत्पश्चात भगवान आज यमुना के पावन तट से निकल रहे थे। सैकड़ों की गिनती में मृत पशु पंछियों को देखा प्रभु ने। आंखें भर आई, भगवान रो पड़े हैं। मृत पशु पंछियों को देखा कृष्ण रो पड़े। लेकिन जो लोग अपने हाथों से मुर्गे और बकरों को काट देते होंगे उनके लिए क्या होता होगा। बहुत जोर देता हूं इस बात पर। किसी का मारण करके अपना पेट मत भरिए, हिंसा तो हिंसा ही है। किसी की हत्या करके अपने उदर की पूर्ति मत कीजिए, हिंसा तो हिंसा ही है। और भागवत में जो लिखा है वो वाणी मेरी नहीं है, महापुरुषों की शोध की हुई वाणी है, जो अपने आप में कभी गलत नहीं हो सकती। जीवों के ऊपर दया कीजिए, तब आप महान हैं। कृष्ण की आंखें भर आई, प्रभु रो पड़े हैं। लिखा है विलोक दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभु। यमुना के दूषित जल को देखा, कृष्ण रो पड़े। यमुना के दूषित जल को देखा। लेकिन आज माता यमुना की क्या स्थिति है, दिल्ली वालों को ज्यादा पता होगा कि पूरी गंदगी दिल्ली से चल करके आती है इतनी। मुझे संस्कार लाइव पर बहुत लोग सुन रहे होंगे। दुर्भाग्य उस नगरी का है जो यमुना को नाले का रूप देते हैं, नाला समझता है। जब तक इस देवी की दुर्गति होती रहेगी शांति नहीं मिलेगी, संतोष नहीं मिलेगा, उद्धार और आत्म कल्याण नाम की कोई चीज नहीं होगी। संत बेचैन है नदियों की स्थिति को देखते हुए, पर्वतों की स्थितियों को देखते हुए। आज पहाड़ों को खत्म किया जा रहा है, वृक्षों को खत्म किया जा रहा है, नदियों की क्या हालत हो रही है। नदियों को हमने बिल्कुल दूषित कर दिया है। इसके हमें आगे आना चाहिए। मैं उद्योगपतियों के बीच में बहुत बोलता रहता हूं, फैक्ट्रियों का पूरा कबाड़ा नदियों में फेंका जाता है, देखा है मैंने। उनकी फैक्ट्रियों की नालियां जो गंगा और यमुना के तट पर महाराज जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनकी सीधी नालियां नदियों की तरफ चलती हैं। परमात्मा माफ नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा। इन नदियों का संवर्धन होना चाहिए। ये कोई नाला नहीं है। जितनी भी नदियां हैं भगवान के हृदय से या भगवान की दृष्टि से या भगवान के चरणों से महाराज इनका आगमन हुआ है। और जो संपत्ति जिसका उद्गम साक्षात ठाकुर जी हैं, प्रभु प्रेमी जनों, वो दूषित करने के लायक नहीं, वो तो भूषित करने के लायक है। उनका तो मान हो, उनका सम्मान हो। बहती हुई नदियां कितनी प्यारी, कितनी बढ़िया लगती है। कृष्ण रो पड़े हैं,
दूषित यमुना को देखकर। किसके द्वारा दूषित हुई है? कालिए के द्वारा। कालिए एक कदम के वृक्ष के ऊपर भगवान चढ़े और छलांग लगा दी यमुना के जल के अंदर। श्रीमद् भागवत में तो नहीं है कि वो गेंद का कोई खेल खेला गया होगा, कोई और पुराण में होगी कथा। भागवत में नहीं है कि गेंद का मार दिया बड़ी जोर से, चौका या छक्का, सो गेंद गिरी जाकर के दह में, ऐसा नहीं। वो पता नहीं कहां से कथा ली गई होगी। चौका छक्का भागवत में तो नहीं लगा। यहां स्पष्ट लिखा हुआ है, तम चंड बेग शबीर में वेक्ष तेनम दृष्टान नदीम चखल संयमना बता रहा। दूषित जल को देखते ही भगवान कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़े, धड़ाम से छलांग यमुना के जल के अंदर भगवान ने लगाई। माता चेतन होकर के आंगन में गिर पड़ी। क्यों? जब अपने के ऊपर आफत, अपने के ऊपर कोई मुसीबत चल करके आती है, तो जो अपने चाहता है उनको अनुभव हो जाया करता है। बेटा परदेश रहता है, बेटे का आभास जितना एक मां को होता है पिता को नहीं हो सकता, क्योंकि मां की छाती का दूध पी करके वो बड़ा हुआ है। इसलिए कभी कभी वो अपने पति को डांट भी देती है, बस तुम बस बेटे को लड़ते ही रहते हो, क्या तुम्हारे पास में और कुछ काम नहीं है? ये वो नहीं